गुड इवनिंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, दैट इज ऑब्स्टेकल्स ऑफ सप्लाई चेन। सो किस तरह के ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो क्या है रहते हैं एक सप्लाई चेन में। सो फर्स्ट ऑब्स्टेकल जो है, जो मेन कंस्ट्रेंट है, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्ट वेराइटी। इंक्रीज इन प्रोडक्ट वेराइटी। ठीक है। सो एक्चुअली क्या है कि हर कोई प्रोडक्ट आजकल मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल का लेता हूँ, तो अलग कंपनीज अलग तरह के मॉडल बना रही हैं, अलग स्पेसिफिकेशन, कुछ हाईटेक हैं, कुछ कॉस्टली हैं। तो वेराइटी जो है वो प्रोडक्ट की बहुत वेरी कर रही है। अब एक ही चीज़ जो है अलग अलग कंपनीज की अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉडल्स में अवेलेबल हो रही है। तो प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा होने से उसके कस्टमर भी उतने ही वाइड होते जा रहे हैं, जिससे हमें क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रॉपर वे से मैनेज करने में डिफ़िकल्टी भी हो रही है। इंक्रीज इन डिमांडिंग कस्टमर। सेकेंड ऑब्स्टेकल है इंक्रीज इन डिमांडिंग कस्टमर। सो जो कस्टमर है हमारा वो क्या है, डिमांड उसकी इंक्रीज हो रही है। क्योंकि आज जो कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लिया है, कल वो देखता है कि इससे बेटर प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो वो उसकी डिमांड करना शुरू कर देता है। देन वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में या इंटरनेट पे कुछ और इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, उसको और कुछ बेटर लगता है ना। सो जिसकी वजह से क्या है, डिमांडिंग कस्टमर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है सप्लाई चेन में। देन द थर्ड वन इज स्मॉलर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्मॉलर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। एज वी नो दैट ना, हर प्रोडक्ट की एक जो है लाइफ साइकिल होती है। पहले वो ग्रो करता है, फिर ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर डेक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है। सो आज की डेट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो स्मॉल होती जा रही है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये इनकी जो प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फ़ोन है, विद इन मंथ जो है मॉडल चेंज हो जाता है सेम कंपनी के अंदर। ठीक है। सो इनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो स्मॉलर होती जा रही है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इन द पाथ ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन, एज वी नो दैट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आज की डेट में हम क्या है फ्रीली दूसरी कंट्रीज में, अदर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ से क्रॉस कल्चर जो बैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं हमारे। आज की डेट में हम उनका कल्चरल ट्रेड सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या है ना, हर चीज़ में चेंजेस आई है। ठीक है। चाहे रहने सहने में, खान पान में, डिमांड में, चीज़ों की मतलब रहने सहने में, है ना, इनकम लेवल में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में इसका असर पड़ा है। और ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है, बिकॉज दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट जैसे लाइक हमने सुना भी है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिया में आके बिकते हैं, वो सस्ते बिकते हैं। तो जो इंडियन प्रोडक्ट है उनकी ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाती है। तो सप्लाई चेन के लिए अपने आप में ही जो इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी सप्लाई चेन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये ऑब्स्टेकल्स हैं। एंड द फिफ्थ वन एंड द last one, that is difficulty in execution strategies. Difficulty is in execution strategies. अब क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, प्लान्ड और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जिसके थ्रू हम जो है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और कस्टमर तक भेजते हैं। ठीक है। सो हमारे पास मैन पावर या तो स्किल्ड नहीं है, अगर स्किल्ड है
है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा प्रॉब्लम है जैसे प्रॉपर वे से फ़ोरकास्टिंग नहीं हो पाती है या एक्सपर्ट्स की राय नहीं मिल पाती है ना? या फिर हमारे पास इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं है, ऑपरेशन कॉस्ट किन्हीं कारणों से जो तो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, उन कारणों से ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन में डिफ़िकल्टी आ जाती है। सो ये भी ऐसे प्रॉपर एससीएम का एक ऑब्स्टेकल है। सो होप यू अंडरस्टैंड these 5 obstacles, main 5 obstacles of supply chain management। ठीक है, सप्लाई चेन के मेन ऑब्स्टेकल्स हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।